एक पत्नी अपने पति से कुछ ऐसी डिमांड करती है जिसे सुनकर पति बहुत ही खुश हो जाता है और फिर वह एक मेडिकल की दुकान पर जाता है। वहाँ पर कुछ भीड़ लगी हुई थी। वह भीड़ के समाप्त होने का इंतज़ार करता है और जब भीड़ समाप्त हो जाती है उसके बाद वह मेडिकल वाले से कुछ हिचकिचाते हुए बोलता है। तभी जो मेडिकल वाला होता है वह कहता है, भाई साहब साफ साफ बताइए आपको क्या चाहिए। तो वह कहता है, मुझे शक्तिवर्धक गोलियां चाहिए। जो दुकानदार होता है वह उसको एक गोली निकाल कर देने लगता है। तभी जो वह व्यक्ति होता है वह कहता है, भाई साहब मुझे एक नहीं 8 गोलियां दे दीजिए, क्योंकि बार बार मुझे यहाँ पर आने में ये चीज़ मांगने में शर्म आती है। तो दुकानदार उसको जो है 8 शक्तिवर्धक गोलियां दे देता है और उसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाता है और रात में शारीरिक संबंध बनाता है। और जब सुबह होती है तो उसकी पत्नी तो उठ जाती है, लेकिन जो वह व्यक्ति होता है उसका पति वह नहीं उठता। पत्नी जो है उसे जगाने की कोशिश करती है लेकिन वह फिर भी नहीं उठता। तो पत्नी जो है तेज तेज से रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। थोड़ी देर में बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती है और पता चलता है आसपास में कि एक व्यक्ति ने बहुत सारी शक्तिवर्धक गोलियां खा ली, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। और उसके बाद इस कहानी में कुछ ऐसा आता है जिसमें यह साफ साफ हो जाता है कि उस व्यक्ति की मौत जो है शक्तिवर्धक गोलियां खाने से नहीं बल्कि किसी और वजह से हुई है। तो आइए आज की उस वजह को जानते हैं, पूरी कहानी को समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र आर्य आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक रियल स्टोरीज पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी हमारी बहुत ही दिल दहला देने वाली है और सोचने पर मजबूर कर देती है। आखिर कोई व्यक्ति अपने ही इंसान के साथ ऐसा क्रूरता भरा गंदा कृत्य कैसे कर सकता है। कहानी शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए आज की अपनी सच्ची घटना शुरू करते हैं। दरअसल आज की हमारी सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है कानपुर, और कानपुर के ही अंतर्गत एक थाना आता है विठुर थाना, और विठुर थाना क्षेत्र के ही अंतर्गत एक इलाका आता है ध्रुव नगर। दरअसल वहाँ पर रहने वाला आबिद खान नाम का एक व्यक्ति होता है जिसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास होती है, और जो उसकी पत्नी होती है उसका नाम शबाना होता है, उसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास होती है, और उसका एक बेटा होता है जिसका नाम सलमान होता है, जिसकी उम्र लगभग 16.5 के आसपास होती है। लेकिन जो उसका बेटा है वह शबाना के भाई के पास रहता है और शबाना के भाई का नाम सलीम होता है। जो आबिद खान है वह अक्सर जो है मेलों में काम किया करता है, तो वह अक्सर अपने घर से बाहर रहा करता था, और जब भी आता तो 2-3 दिनों के लिए आता और उसके बाद वह फिर चला जाता। तभी एक दिन जब आबिद खान अपने घर आता है तभी शबाना उससे कहती है कि आप कुछ शक्तिवर्धक गोलियां लेकर आइए, उससे मुझे बहुत ही संतुष्टि मिलेगी। यह सुनकर जो आबिद खान होता है वह खुश हो जाता है और वह मेडिकल की दुकान पर जाता है। वहाँ पर वह कुछ शक्तिवर्धक गोलियां मांगता है, तो मेडिकल वाला उसको एक गोली देने लगता है। तो वह कहता है, भाई साहब मुझे एक नहीं 8 गोलियां दे दीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर यह चीज़ मांगने में बहुत ही शर्म लगती है। तो मेडिकल वाला उसको 8 शक्तिवर्धक गोलियां दे देता है, और फिर रात में जो आबिद खान होता है पहले तो वह बहुत ही शराब पीता है, और शराब पीने के बाद जो है शायद शक्तिवर्धक गोलियां खाता है, और उसके बाद अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। और जब सुबह होती है तो शबाना की तो आंखें खुल जाती हैं, वह जग जाती है, लेकिन आबिद खान नहीं जगता। शबाना उसको जो है हिलाती धुलाती है, लेकिन तब भी वह नहीं जगता, और शबाना चेक करती है तो पाती है कि वह तो मर चुका है। तो शबाना
तेज तेज से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है और आसपास के जो लोग होते हैं थोड़ी देर में वहाँ पर बहुत सारी भीड़ लग जाती है। और शबाना अपने भाई सलीम को रोते हुए फ़ोन करती है, कहती है कि भैया अब तुम्हारे जीजा जी नहीं रहे। जैसे ही सलीम यह बात सुनता है वह भी एकदम चौंक जाता है, क्योंकि वह सोचता है अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, आखिर जो है जीजा जी की मौत कैसे हो गई। वह भी तुरंत जो है मौके पर आता है और सबसे पहले जो सलीम होता है वह पुलिस को जो सूचना देता है। पुलिस मौके पर आती है और पूरी जो है क्राइम सीन की जांच कर रही होती है। और जब पंचनामा हो रहा होता है लाश का, तभी जो वह शर्ट पहने हुआ था उसके अंदर जेब से 8 रैपर शक्तिवर्धक गोलियों के निकलते हैं। तभी इस बारे में जो है शबाना से पुलिस पूछती है तो वह कहती है कि इन्होंने कल जो है शक्तिवर्धक गोलियां खाई और यह कहते हैं कि मुझे शक्तिवर्धक गोलियां खाने से मुझे बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि मिलती है, तो मैंने भी इनको मना नहीं किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इन्होंने एक नहीं 8 शक्तिवर्धक गोलियां खा ली। पुलिस उसके बाद जो है सबको अपनी कस्टडी में लेकर पोस्टमार्टम कराती है और पोस्टमार्टम के बाद जब रिपोर्ट आती है और जब रिपोर्ट पुलिस देखती है तो वह भी जो है रिपोर्ट को देखकर दंग रह जाती है। आखिर उसमें जो शबाना के द्वारा बताया गया कि जो आबिद खान की मृत्यु है वह शक्तिवर्धक गोलियों की ओवरडोज के कारण हुई है, लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होती है उसमें निकलता है कि उसकी मौत जो है गला दबाने के कारण हुई है। पुलिस को थोड़ा सा शक होने लगता है। सबसे पहले पूछताछ शबाना के साथ ही की जाती है। पुलिस शबाना को अपनी कस्टडी में लेती है और उससे पूछताछ करती है। पहले तो वह वही थ्योरी बताती है जो उसने पहले पुलिस को बताई थी, लेकिन जब पुलिस उसके साथ सख्ती से पूछताछ करती है तो वह एकदम सच सच बोलने लगती है। शबाना कहती है कि मेरा पति हर दिन मुझको जो है दारू पीकर आता और मुझको बहुत मारता था, जिस वजह से हम दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा झगड़े होने लगे थे, लेकिन फिर भी मैं जो है उन्हें बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन मेरा उनसे मन जो है बिल्कुल भर गया था और मैं अक्सर जो है सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहती थी। तभी एक दिन इंस्टाग्राम पर मेरी मुलाकात रेहान नाम के लड़के से हुई, जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास थी और वह जो है उन्नाव के बांगरमाऊ का रहने वाला होता है, लेकिन वह दिल्ली में अपने विकास नाम के दोस्त के साथ ऑटो चलाता है। और जो शबाना होती है वह अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर जब वह 20-22 साल की थी तो उस समय की फ़ोटो डाला करती थी और वह रियल में जो है उसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास थी। तो इस वजह से वह अपनी फ़ोटो जो है 20-22 साल की फ़ोटो डालती थी, तो रेहान को वही फ़ोटोज़ बहुत ही अच्छी लगी और शबाना देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती थी। और उसके बाद कहती है कि हम दोनों की बातें होने लगीं और दोनों लोग एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। अब फ़ोन के माध्यम से हम लोगों की बहुत सारी बातें होती हैं और दोस्ती हो जाती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। तभी एक दिन शबाना होती है, रेहान से कहती है, रेहान क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते? रेहान कहता है ये तो मैं भी बहुत दिनों से कहने की कोशिश कर रहा था लेकिन कह नहीं पा रहा था, आज तो तुमने मेरे दिल की बात कह दी। और जो रेहान होता है वह दिल्ली से कानपुर आता है और शबाना ने उसे एक होटल में बुलाया हुआ था, तो वह होटल में जाता है और जैसे ही शबाना को देखता है तो वह एकदम से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि शबाना ने जो अपनी फ़ोटोज़ डाली हुई थी सोशल मीडिया पर तब 20-22 साल की उम्र की थी, लेकिन अब शबाना की उम्र लगभग 40 साल के आसपास थी। लेकिन शबाना देखने में बेहद खूबसूरत थी। थोड़ी देर के लिए तो जो है रेहान गुस्सा करने लगता है और वहाँ से जो है चला जाने लगता है। तभी जो है शबाना उसे किसी तरीके से मना लेती है और उसके बाद यह दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं
और तभी जो है वह रेहान से कहती है, रेहान मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे ही साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन जो मेरा आदमी है वो मुझे हर रोज़ दारू पीकर बहुत मारता है, क्यों ना तुम मेरी एक काम में मदद कर दो। तो वह कहता है कैसा काम। वह कहती है कि मैं अपने पति को जो है हम दोनों को रास्ते से ही हटा देना चाहती हूँ हमेशा हमेशा के लिए, यानी कि वह उसका मर्डर करने की बात कह रही थी। तभी जो रेहान होता है वह कहता है पहले मेरा एक दोस्त है, मैं उससे बात कर लूँ वो क्या कह रहा है। वह अपने दोस्त विकास को पूरी बात बताता है। तभी जो विकास होता है उसे पैसों की ज़रूरत होती है, तो वह कहता है ठीक है हो तो जाएगा, लेकिन इस काम के जो है पैसे लगेंगे। तो सवाना कहती है पैसे की कोई भी चिंता ना करो, पैसे मिल जाएंगे। तो विकास और जो रेहान होते हैं यह दूसरी बार 17 जनवरी 2025 को कानपुर के एक होटल में आकर रुकते हैं और वहीं होटल में शवाना आती है और शवाना पहले ही विकास को लगभग 20,000 रुपये देती है। विकास जैसे ही रुपए देखता है तो वह खुश हो जाता है, क्योंकि उसका भी एक सपना था कि वह एक अपना खुद का ऑटो ले और उसे अच्छे से चला सके। और इसे देखकर उसे लगने लगा था कि इसके पास बहुत सारे पैसे होंगे और आगे भी मुझे पैसे मिलेंगे। अब तीनों लोग जो है मिलकर शबाना का जो पति होता है आबिद खान, उसको मिलकर मारने का प्लान बनाते हैं और तारीख रखते हैं 19 जनवरी की। 19 जनवरी 2025 को शबाना का जो पति होता है वह आता है। तभी वह अपने पति से जो है शक्तिवर्धक गोलियां मंगाती है और उसके साथ ही साथ वह उसे दारू भी मंगवाती है। और पहले तो शबाना उसे खूब सारी दारू पिलाती है, जिसके कारण वह बेहोश हो जाता है। और फिर जो विकास और रेहान होता है वो उसके हाथ पैर पकड़ते हैं और शबाना उसकी छाती पर बैठकर उसका गला दबा देती है और वह जब तक गला दबाए रहती है जब तक कि उसकी जान नहीं निकल जाती है। और इन लोगों ने प्लान बनाया था कि हम जो है दिखा देंगे कि शक्तिवर्धक गोलियां इन्होंने बहुत ही ज़्यादा खा ली, जिस वजह से इनकी मौत हो गई। तो वहाँ पर जो विकास होता है वह सभी शक्तिवर्धक गोलियों को फाड़ लेता है और उनमें से गोलियां तो निकाल लेता है, लेकिन उसका रैपर जो है उसकी जेब में आठों की आठों गोलियों का रैपर रख देता है। और जब पुलिस इस घटना का खुलासा करती है तो लोगों को सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से पता चलता है, तो लोग जानकर भी दंग रह जाते हैं कि आखिर कोई पत्नी ऐसा अपने पति के साथ घिनौना कृत्य कैसे कर सकती है। ना जाने इस दुनिया में कैसे कैसे लोग पड़े हैं और कैसी कैसी हरकतें कर जाते हैं। और जो शबाना ने हरकत की तो उसमें एक लोग की नहीं 3-4 लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो गई। और जो उसका भाई सलीम होता है उसको वाकई सैल्यूट है, क्योंकि उसने अपनी बहन के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कराया और उसे जेल भी पहुंचाया, क्योंकि उसने वाकई इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और पूरी कहानी पर आप क्या समझते हैं यह भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई सच्ची घटना में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।